पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। जीव पर जब प्रभु कृपा होती है तो संत मिलन होता है और संत मिलन के प्रभाव से ही प्रभु मिलन का राह, प्रभु मिलन का रास्ता आसान होता है। आज की कथा संत कृपा के चमत्कार को प्रकट करने वाली है। एक व्यक्ति के हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम को जागृत करने वाली है। ये कथा आपके और हमारे हृदय में भी राम नाम के प्रति निष्ठा को और अधिक दृढ़ करने वाली है। संत कृपा के माध्यम से श्री कृपा को बढ़ाने वाली है। ये कथा भक्तमाल से ली गई है। श्री कर्मचंद जी अनंतानंद जी के शिष्य थे। इनके पिता का नाम धनचंद था। राजस्थान में देवासा नामक एक ग्राम है, वहां के धनी श्रेष्ठियों में इनकी गणना की जाती थी। इनकी धर्म पत्नी परम भगवत भक्त, उदार हृदया और संत सेविका थी, परंतु धनचंद पत्नी के इतने धार्मिक होने पर भी संतान सुख से वंचित थे। अतः वे धर्म, कर्म, पूजा पाठ, संत सेवा, दान आदि को ढकोसला मानते थे। एक बार जब धनचंद की पत्नी गर्भवती हुई तो किसी नास्तिक के प्रभाव में आकर ये पत्नी से कहने लगे, यदि तुम्हारी संतान इस बार भी जीवित ना रही तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, अन्यथा ये संत सेवा करना छोड़ दो। धनचंद की पत्नी को पति के इस दुर्व्यवहार से बड़ा दुख हुआ, परंतु उनकी संत सेवा में निष्ठा और विश्वास दृढ़ ही रहा। इस अवधि में वे भगवान से बारंबार प्रार्थना करती रही, हे प्रभु, मेरे सुख के लिए नहीं अपितु संत महिमा की प्रतिष्ठा के लिए, इस संसार में संतों का महत्व बना रहे, इस हेतु मुझे एक पुत्र भगवत भक्ति में लीन हो ऐसा प्रदान करो। भगवान की लीला, इस बार पुत्र ने जन्म लिया, कुछ दिन जीवित भी रहा। इस बार भी उसकी छठी ना हो सकी, वह चल बसा। धनचंद की पत्नी को पुत्र वियोग का दुख तो कम था, पर संत महिमा पर प्रश्न चिन्ह लगने का बड़ा दुख था। धनचंद तो आग बबूला ही हो गए, पत्नी के केश पकड़कर घर से निकालने लगे। इतने में ही किसी व्यक्ति ने आकर कहा, गांव में श्री स्वामी रामानंदाचार्य के शिष्य श्री अनंतानंद जी आए हैं। ये सिद्ध संत हैं, इनकी कृपा से बालक पुनः जीवित हो सकता है, अतः आप लोगों को इस बालक को उनकी शरण में लेकर चलना चाहिए। इतना सुनना था कि धनचंद की पत्नी तत्काल श्री महाराज के दर्शन करने चली गई। उसे अब भी भगवान और संत भगवंत की कृपा पर पूर्ण विश्वास था। श्री अनंतानंद जी के पास पहुंचकर उसने उनके चरणों में प्रणाम किया और संत महिमा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराकर पति को सद्बुद्धि प्रदान करने का आग्रह किया। श्री अनंतानंद जी धनानंद के घर आए और बालक के मुख में चरणोदक डाला। संत कृपा का चमत्कार देखिए। निश्चेष्ट पड़े बालक के शरीर में श्वास प्रश्वास से स्पंदन होने लगा। फिर क्या था, हर्ष से संत के भगवंत के जय घोष होने लगे। लोगों ने जय जयकार की। धनचंद को इस सुखद आश्चर्य को देखकर कृतज्ञ मूढ़ हो गए। पश्चाताप के आंसुओं से श्री अनंतानंद जी के चरणों का प्रक्षालन करने लगे। अनंतानंदी ने उन्हें उठाया और भगवत भक्ति का उपदेश दिया। तत्पश्चात उन्होंने बालक के गले में कंठी बांधकर उसे भी राम नाम का उपदेश दिया। यही बालक बड़े होकर कर्मचंद के नाम से जाना गया। बड़े होकर श्री कर्मचंद जी ने अपना संपूर्ण जीवन भगवत सेवा और भगवत भक्ति के प्रचार में लगा दिया। पिता धनानंद भी संत कृपा से राम नाम के आश्रय में रहने लगे। नित्य निरंतर राम राम का नाम जप करने लगे। नाम जप के प्रभाव से वे भी देवलोक को गमन करें। इस प्रकार संत भगवंत की कृपा प्राप्त कर जीवन में चमत्कार घटित हुआ। यह भगवत कृपा का साक्षात प्रमाण था। जय श्री हरि।